हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। आज हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 यूपीएससी के ऑप्शन की यूनिट फर्स्ट को पीवाईक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। यहाँ पे हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे सिलेबस भी डाल दिया है कि ये टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे इसमें। मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस इन यूरोप, इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, रैशनलिज्म, इनसे जुड़े एस्पेक्ट हमारे जो पीवाईक्यूज में आए हैं वो कवर हो जाएंगे हमारे। फिर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस, ये सारे हम रीड करेंगे इसमें पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं। और सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। आगे ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ये पीवाईक्यू पूछा गया है 10 मार्क का क्वेश्चन। हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्कस। इसे कैसे हम अप्रोच करेंगे, हम सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे इसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ लिंक करके। फिर उसे बताएंगे कि कौन से इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थे क्रोनोलॉजिकली, उसे बताएंगे सबसे पहले क्या चीज़ आई थिंकर के साथ और उनके इन्फ्लुएंस बताएंगे। फिर समराइज कर देंगे। तो हमारा ये मॉडल आंसर है, मैंने जहाँ डाला है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 19th सेंचुरी में हमारा जो है सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी यूरोप में डेवलप हुआ एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और ये शेप था इनलाइटनमेंट से। इसके पीछे इनलाइटनमेंट का रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के मेथड्स और फिलोसोफर का डीप इन्फ्लुएंस था। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस कौन कौन से, एनलाइटनमेंट 17-18 सेंचुरी में। इसमें हम क्या देखेंगे कि एनलाइटनमेंट इस पीरियड में रीजन ओवर ट्रेडिशन का एम्फेसिस आया था। थिंकर हम यहाँ पे वॉल्टर और रॉस को बताएंगे। इनका जो वॉल्टर था रिलीजियस टॉलरेंस था वॉल्टेयर का, और रॉस का था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों का मेंशन करेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकला था हमारे पास, रिजल्ट ये निकला था कि सोसाइटी को क्रिटिकली स्टडी करने की सोच डेवलप हुई थी। तो ये एनलाइटनमेंट का रिजल्ट था। अब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में गैलीलियो, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉ ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया। अगस्त कॉम्टे ने इन्हीं मेथड को सोसाइटी स्टडी में अप्लाई करके पॉजिटिविज्म का आइडिया दिया था। पॉजिटिविज्म एक मेथड है, ये पॉजिटिविटी से कंपेयर मत करने लग जाइएगा आप। सोशल फैक्ट्स के बेसिस पे सोशियोलॉजी को स्टडी करना, बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साइंसेस, ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से पॉजिटिविज्म को हम देखेंगे। फिर है पॉलिटिकल फिलॉसफी, हॉब्स, लॉक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू, कंपैरेटिव मेथड। ये जो थिंकर्स हैं हॉब्स, लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी इन लोगों ने। फिर स्टेट सोसाइटी रिलेशन को समझने का फ्रेमवर्क दिया था इन लोगों ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, कंपैरेटिव मेथड इंट्रोड्यूस किए पॉलिटिक्स में। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक थॉट। इकोनॉमिक थॉट में क्या है, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट था इनका। रिकार्डोस का पॉलिटिकल इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस, एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का एनालिसिस का बेस बन गया सोशियोलॉजी के लिए। ये मतलब जो एनालिसिस उन्होंने किया था ना इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के एनालिसिस का बेस बन गया था फिर सोशियोलॉजी के लिए। इंडस्ट्रियल एनालिसिस को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी में मदद मिली थी इससे। और इसमें आगे हम देखेंगे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हैगल के डायलेक्टिक्स और मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सोसाइटी का जो चेंज था प्रोसेस समझने का, एक तरह से ये टूल बना था। सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो एक तरह से टूल की तरह हम यूज़ करने लगे इसे समझने के लिए कि क्यों चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में। फिर यूटोपियन में सेंट साइमन को, फोरियर को एक्सले वो मेंशन करेंगे हम। सेंट साइमन फोरियर ने सोशल रिफॉर्म के विजनरी आइडियाज दिए थे जो सोशियोलॉजी के रिफॉर्मिस्ट एस्पेक्ट को इंस्पायर करते थे। कंक्लूजन में बता देंगे कि ये सारे इंटेलेक्चुअल करंट्स मिलकर सोशियोलॉजी को एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और रिफॉर्म ओरिएंटेड डिसिप्लिन बनाने में कारण बने थे। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी इज इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन अ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। इसे कैसे अप्रोच करेंगे, अगेन यहाँ हम सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे इस इन रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर से लिंक करके। फिर हम बताएंगे इसमें कि कैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ना डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो बताना पड़ेगा हमें। एनलाइटनमेंट बताएंगे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बताएंगे, कॉम्टे इसका पॉजिटिविज्म और जो फीचर्स मेकिंग सोशल डिस्टिंक्ट।
क्योंकि यही सब चीज़ों से रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ था सोशियोलॉजी में। एम्फेसिस करेंगे या कंक्लूजन बताएंगे, सोशियोलॉजी की आइडेंटिटी इज अ मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, दोबारा से 19th सेंचुरी में मेंशन करेंगे, ये तो याद ही रख लेना चाहिए। जहाँ भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए और सोशियोलॉजी के इमर्जेंस से या हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी इमर्ज इन 19th सेंचुरी, तो ये तो याद ही रख लीजिए हमेशा के लिए। सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी यूरोप में एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुई, जिसमें एनलाइटनमेंट और दोबारा से मैंने रीफ्रेश करके यहाँ पे लिख दिया है, रैशनल इंक्वायरी और साइंटिफिक टेम्पर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। इसका एम था सोसाइटी को ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक तरीके से समझाना सोसाइटी को। इमर्जेंस बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर में यहाँ पे मैंने बताया एनलाइटनमेंट रैशनैलिटी, तो सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ को रिजेक्ट करके रीजन बेस्ड जो थी चीज़ें, रीजन बेस्ड एनालिसिस को प्रमोट किया था। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि रीजन, तो यहाँ पे आप जब भी एनलाइटनमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो रीजन कीवर्ड को लिखना ज़रूरी है, रीजन बेस्ड एनालिसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। फिर क्या है इसमें आगे हम थिंकर, इसमें यही है कि वोल्टर और रॉस को डालना ज़रूरी है जब भी एनलाइटनमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रीडम एंड टॉलरेंस के सेंस में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के सेंस में इनको कोड करना ज़रूरी है, हम इसे एथिक्स में भी डाल सकते हैं। आगे हम इसमें भी देखेंगे कि ये जो थिंकर थे ना, इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को लॉजिकली एनालाइज करने का ट्रेंड सेट किया था। फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस, न्यूटोनियन लॉस, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, तो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉज और गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन मेथड ने इंस्पायर किया कि सोसाइटी के भी कुछ लॉज हो सकते हैं। आइडिया आया कि लॉज ऑफ सोसाइटी को हम कैन भी डिस्कवर, जैसे लॉ ऑफ नेचर को हम डिस्कवर कर सकते हैं ना, वैसे लॉ ऑफ सोसाइटी को भी डिस्कवर कर सकते हैं। फिर अगस्त कॉम्टे का पॉजिटिविज्म, कॉम्टे ने प्रपोज किया कि सोशियोलॉजी में नेचुरल साइंसेस के मेथड अप्लाई होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस तरह से वो बोल रहे थे ह्यूमन बिहेवियर नेचर को इस तरह से हम जैसे नेचुरल साइंस में करते हैं एक्सपेरिमेंट, इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कॉम्टे ने प्रपोज किया कि सोशियोलॉजी में हमें ये मेथड अप्लाई करने चाहिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन। फिर सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी, सिस्टम इसमें और भी हम बता सकते हैं कॉम्टे में कि सोशियोलॉजी को एक साइंस ऑफ सोसाइटी बनाने का डायरेक्शन दिया था कॉम्टे ने, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। फिर सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी में हम बताएंगे ऑब्जर्वेशन का यूज़, कंपैरिजन, दरखाइम और वेबर को बताएंगे। दरखाइम ने सोशल फैक्ट दिए थे जो स्टडी करते हैं स्टेटिस्टिक्स को, कंपैरेटिव मेथड को। वेबर ने वर्स्टेहन प्लस हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, इनको मिलाकर एक ह्यूमन एक्शन का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया था वेबर ने। फिर एम्पेरिकल एविडेंस और नॉर्मेटिव जजमेंट्स, एम्पेरिकल एविडेंस ओवर नॉर्मेटिव जजमेंट्स, जैसे कि रिलीजियस मॉरल एक्सप्लेनेशन से शिफ्ट कर गए हम फैक्ट बेस्ड कॉजल एनालिसिस पे। तो ये इसमें हम एग्जांपल बता सकते हैं एम्पेरिकल में कि पॉवर्टी को अब सिन नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का रिजल्ट माना गया, तो ये एग्जांपल। फिर है सेपरेशन फिलोसफी एंड हिस्ट्री, सेपरेशन फ्रॉम फिलोसफी एंड हिस्ट्री। फिलोसफी में मोस्टली स्पेक्यूलेटिव हिस्ट्री, नरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट। सोशोलॉजी प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर और पैटर्न को स्टडी करता है और रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव स्टडी, तो ये फिलॉसफी से इस तरह से सेपरेट होगा, क्योंकि फिलॉसफी क्या था, स्पेक्यूलेट करता है, हिस्ट्री नरेट करता है पास्ट को, लेकिन सोशोलॉजी प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है और उसके पैटर्न्स और रिलेशनशिप का उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने के लिए, जब पॉजिटिविज्म का दौर था तब। फिर कंक्लूजन में हम बता देंगे कि रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर ये डेवलप हुआ, एक मतलब रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर की वजह से ही सोशोलॉजी एक सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड और डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बन गई, जो थियोलॉजी और स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी से क्लियरली अलग थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट वाला क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, 10 मार्क का।
यहाँ पे हम अप्रोच बताएंगे, अगेन सोशोलॉजी को बताएंगे कैसे इमर्ज हुई, क्योंकि ड्यू टू स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फोर्स है 18-19 सेंचुरी, अभी हमने जो रीड करा। मेंशन बॉडी में बताएंगे कि हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल और थिंकर के साथ, फिर सम अप कर देंगे कन्वर्जेंस ऑफ द फैक्टर्स। आगे हम बताएंगे एंटीसीडेंट में इंट्रोडक्शन में कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है जो 19th सेंचुरी यूरोप में एज अ रिस्पॉन्स टू प्रोफाउंड हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यूरोप में डेवलप हुआ। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी का जो बर्थ है, ओरिजिन जो है वो यूरोप से स्टार्ट होता है। इसके पीछे का रीज़न था कि 18-19 सेंचुरी के जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल चेंजेस जो सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और जिन्होंने समझने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए थी, तो उसी की वजह से सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ था। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, एग्रेरियन इकोनॉमी से शिफ्ट हो रहा था, अलग अलग तरह के जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा था, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, रिलीजन, नहीं साइंस के ऊपर लोगों का भरोसा जागना चालू हो गया था, तो उसके वजह से इसका बर्थ हुआ था। ये तो मैंने यूँ बता दिया, वैसे ये मेन बॉडी में हमें लिखना है। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट बताएंगे हम कि रेनेसांस 14 से 17 सेंचुरी में ह्यूमनिज्म का राइज हुआ। इसमें ह्यूमनिज्म का राइज और क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल। चर्च ऑथो जो चर्च की अथॉरिटी थी ना, वो क्वेश्चन करना चालू कर दिया था लोगों ने। इसमें हम एरिस्टमस थिंकर को डालेंगे और मैकियावेली को डालेंगे। यहाँ पे द प्रिंस को भी कोट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये हो गया, रिजल्ट क्या आया था इसका कि सोसाइटी को रिलीजन के अलावा रीजन के बेसिस पर समझने की शुरुआत हो गई थी। फिर है रिफॉर्मेशन 16 सेंचुरी वाला, ये सेकंड पॉइंट है। रिलीजियस प्लूरलिज्म का इमर्जेंस हुआ, इंडिविजुअल कॉन्शियंस का पे एम्फेसिस दिया। पीपल की जो अथॉरिटी थी ना चर्च की, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। अलग अलग रिलीजियस बिलीफ का एक्सेप्टेंस, मतलब लोग है ना दूसरी चीज़ों में भी मानने लगे हैं ना, सिर्फ एक ही मतलब वहाँ उस टाइम पे वही है कि चर्च सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था यूरोप में, तो वहाँ से भी लोग शिफ्ट होने लग गए अदर बिलीव्स में। फिर एनलाइटनमेंट 17-18 सेंचुरी, इसमें यही रेटी ओवर ट्रेडिशन, वोल्टेयर और रॉस जो मैंने बताया ऊपर, वही एक्सप्लेन कर देंगे। रीजन बेस्ड एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, न्यूटन, गैलीलियो, साइंस का साइंस के बेसिस पे वो करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। तो ये थिंकर हम बताएंगे इसमें, मतलब न्यूटन गैलीलियो को बता देंगे, ऊपर वोल्टेयर और रॉस को बता देंगे। पॉजिटिविज्म, स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन द सेम लाइन लाइक नेचुरल साइंसेस। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे अर्बनाइजेशन, क्लास टेंशन, फैक्ट्री सिस्टम, ये नई सोशल प्रॉब्लम लेके आई जिसमें हमें एनालिसिस की ज़रूरत थी। न्यूक्लियर फैमिली बनना स्टार्ट हो गई, फैक्ट्री सिस्टम आ गया, तो ये उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स आ गए। स्लम, पेटी थेफ्ट, इस तरह से चीज़ें इसमें आई थी, तो हम ये बताएंगे। अर्बनाइजेशन, नए नए सोशल प्रॉब्लम। सोशोलॉजी का फोकस इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एनालिसिस करना बन गया, ये नया फोकस शिफ्ट हो गया। फिर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ पे इसका टाइमलाइन और इसके आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये मेंशन करना ज़रूरी है। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसके बाद डेमोक्रेसी, राइट बेस्ड गवर्नेंस, ये मेंशन करना ज़रूरी है हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट में। तो ये फ्यूडल सिस्टम का एंड हुआ था इसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में डेमोक्रेसी और राइट बेस्ड गवर्नेंस है। इसके रिजल्ट ये थे कि सोशल और पॉलिटिकल चेंज के डायनेमिक्स को समझने की ज़रूरत थी। फिर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, हेगल्स डायलेक्टिक्स, मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस था। मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू सोशल चेंज का एक्सप्लेनेशन देता था, तो ये इसमें हम मेंशन करेंगे। फिर यूटोपियन एंड रिफॉर्मिस्ट थिंकर, सैंड साइमन, फॉरियर, सोशल प्लानिंग, वेलफेयर सोसाइटी का विजन,
ये हम बताएंगे। इसमें कंक्लूड कर देंगे कि ये सारे इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल और ये सारे जो डिसिप्लिन हैं, इन सब ने मिलजुल कर रिजल्ट था कि सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ, जो सिस्टमैटिकली न्यू सोशल रियलिटीज को समझने और एड्रेस करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी, डिस्कस 10 मार्कर। इसमें हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। अप्रोच, सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे मॉडर्न सोसाइटी के साथ लिंक करके। फिर बॉडी में हम देखेंगे कि एक्सप्लेन वाई सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी पे फोकस करता है, इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन, सब्जेक्ट मैटर मेथड्स एक्नॉलेज करेंगे, स्कोप बट स्ट्रेस करेंगे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट पे। इसमें हम है ना सोशियोलॉजी जो मैंने रिपीट करा ऊपर इंट्रोडक्शन, वही दोबारा से हम यहाँ बता देंगे कि सोशियोलॉजी का जो बर्थ है वो 19th सेंचुरी यूरोप में हुआ, जिसका मेन पर्पस था मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के नेचर, स्ट्रक्चर और रैपिड चेंजेस को समझना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा इसमें हेडिंग क्या बनेगी, क्यों सोशियोलॉजी का फोकस था मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्रीएमिनेंटली स्टडी ऑफ अ सोसाइटी, तो क्यों फोकस करा मॉडर्न सोसाइटी पे। हिस्टोरिकल ओरिजिन, इसमें ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का के दौरान सोसाइटी में अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, डेमोक्रेसी का राइज हुआ। सोशियोलॉजी का बर्थ इसी मॉडर्न चेंज को स्टडी करने के लिए हुआ था। सब्जेक्ट मैटर में हम बताएंगे कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन पर फोकस था इसका, ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म, नेशन स्टेट, एजुकेशन, साइंस। ट्रेडिशनल सोसाइटी के टॉपिक्स कम थे क्योंकि मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर ज़्यादा था, तो ट्रेडिशनल टॉपिक की इतना ज़्यादा वो नहीं वैल्यू बची थी। मॉडर्न प्रॉब्लम ज़्यादा थी और उनके ऊपर बात ज़्यादा करना थी, उनके स्ट्रक्चर ज़्यादा थे, तो इसलिए मॉडर्न सोसाइटी पे इसका फोकस था। और इसमें मेथडोलॉजी यही है कि एनलाइटनमेंट और मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर का इन्फ्लुएंस था। साइंटिफिक रैशनल एम्पेरिकल अप्रोच इसलिए ही अडॉप्ट करी थी इन लोगों ने, मतलब उस टाइम के जो थिंकर्स थे, सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने। थियोटिकल फ्रेमवर्क, दरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर एनोमी, तो ये स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर वेबर का बताएंगे कि रैशनलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, डिसएंचेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये मॉडर्निटी के की ट्रेड्स हैं। आगे क्लास स्ट्रगल मार्क्स का, इसमें कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम का फोकस इसका सोशल चेंज पे था। ट्रांजिशन स्टडी करता था ये ट्रेडिशनल से मॉडर्न, और रूरल से अर्बन और फ्यूडल से कैपिटलिस्ट। ग्लोबल रिलेवेंस, इसमें यही कि मॉडर्नाइजेशन के इम्पैक्ट पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था। फिर ग्लोबल रिलेवेंस में हम बताएंगे कि यूरोपियन ओरिजिन के बाद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और ग्लोबलाइजेशन स्टडीज, डेवलपमेंट सोशियोलॉजी, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ था सोशियोलॉजी का, इसका फोकस था कि पुअर वर्ल्ड तक एक्सटेंड किया जाए इसे। तो यही था कि यूरोपियन ओरिजिन के बाद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, फिर ग्लोबलाइजेशन स्टडी, फिर डेवलपमेंट सोशियोलॉजी ने इस फोकस को पूरे वर्ल्ड तक एक्सटेंड कर दिया। कंक्लूजन में हम बता देंगे कि सोशियोलॉजी का जो बर्थ था 19th सेंचुरी यूरोप में हुआ, मॉडर्निटी के चैलेंजेस का साइंटिफिक रिस्पॉन्स देने के लिए। और यूएसए में शुरुआती फेज में इसका फोकस स्ट्रॉन्ग सोशल रिफॉर्म पर था, जिसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लॉरिश टू बिगिन विद सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन यूएसए। 10 मार्क का। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ये यूरोपियन ओरिजिन का, सोशियोलॉजी यूरोपियन ओरिजिन से है। फिर यूएसए में ये रिफॉर्मिस्ट ग्रोथ के साथ ग्रो करी थी। बॉडी में हम बताएंगे कि यूरोपियन इमर्जेंस और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जो चीज़ें ऊपर बताई वो दोबारा रिपीट होंगी यहाँ पे। यूएस रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन, एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशन, सिंथेसिस ऑफ बोथ। अब मॉडल आंसर में हम कैसे लिखेंगे इसमें,
इंट्रोडक्शन में हम दोबारा से वही चीज़ रिपीट करेंगे कि सोशियोलॉजी का जन्म हुआ 19th सेंचुरी में और यूरोप में हुआ मॉडर्निटी के चैलेंजेस का साइंटिफिक रिस्पॉन्स देने के लिए। यूएसए में शुरुआती फेज में इसका फोकस स्ट्रॉन्ग सोशल रिफॉर्म पर था। इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे कि सॉल्व करने पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था, तो इसलिए सोशल रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है यूएसए में इसका। अब यूरोप में इसका इमरजेंस बताएंगे। इमरजेंस में बताएंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, डेमोक्रेसी जैसे चेंजेस लेके आया ये। और फिर उसके बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का एम्पेरिकल मेथड। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का एम्पेरिकल मेथड ये सब मेथड इंटेलेक्चुअल रूट्स में आ जाएगा। कॉम्टे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के एम्पेरिकल मेथड में कॉम्टे को पॉजिटिविज्म करके हम कोट करेंगे। मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सब इनके वर्क्स हैं। वेबर का रैशनलाइजेशन इनके आइडियाज़ हैं। दरखाइम का सोशल सॉलिडेरिटी, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। इनका जो फोकस था सोशल ऑर्डर चेंज और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को थियोरेटिकली और साइंटिफिकली समझना, तो ये फोकस था। यूएसए में फ्लोरिशिंग विद रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन, प्रोग्रेसिव एरा था इसका। अर्बन पावर्टी 1890 में प्रोग्रेसिव, मतलब ये जो यूरोप में जब आया था ना सोशियोलॉजी, तो उसका फोकस अलग था, लेकिन यूएसए में ये रिफॉर्म लेके आया। यहाँ पे अप्लाई अप्लाई करने पे ज़्यादा फोकस किया सोशियोलॉजी को रेदर देन ऑब्जर्व। तो प्रोग्रेसिव एरा था ये, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव एरा बोला गया यूएसए में। अर्बन पॉवर्टी पे इन्होंने फोकस किया था, लेबर एक्सप्लॉयटेशन पे फोकस किया था, रेशियल इनइक्वालिटी पे। यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो, शिकागो स्कूल पायनियर, इन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी को पायनियर किया। कम्युनिटी स्टडी, सोशल वर्क, ये शिकागो स्कूल डालना है जब भी हम है ना यूएसए के सेंसस सोशियोलॉजी की बात करें, तो इसे कोट करना ज़रूरी है। अप्लाई सोशियोलॉजी, एडम्स हल हाउस, जेन एडम हल्स हाउस, तो ये हमें बताना है इसमें। एकेडमिक स्टडी प्लस प्रैक्टिकल रिफॉर्म का ब्रिज था ये एक तरह से। जो हल हाउस था ना, ये सेटलमेंट हाउस मूवमेंट था जो जेन एडम्स ने सेटअप किया था अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए। और इसकी थीम क्या थी कि इमिग्रेशन को स्टडी करना, क्राइम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, रेस रिलेशंस, एम्फेसाइजिंग एम्पेरिकल रिसर्च, ये इसका थीम था। मेथडोलॉजिकल इनोवेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सर्वेज और सोशल मैपिंग, ये इनका फोकस, मतलब मेथडोलॉजी इनोवेशन ये था कि इन्होंने ये मेथड्स का यूज किया था। कंक्लूजन में हम बता देंगे कि यूरोप में जो सोशियोलॉजी था, यूरोप में जो सोशियोलॉजी थ्योरी और साइंस के रूप में डेवलप हुआ, मतलब यूरोप में ये कि उसे एज अ साइंस की तरह उसने डेवलपमेंट किया। वही यूएसए में अर्ली फेज में इसे प्रैग्मेटिक रिफॉर्म ड्रिवन टूल बनाया गया। इसमें आज सोशियोलॉजी को का डुअल रोल बना था, जैसे साइंस प्लस सोशल बेटरमेंट। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, स्कोप और डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंस। इसे कैसे अप्रोच करेंगे? सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे उसके इंटरडिसिप्लिनरी लिंक के साथ। फिर बॉडी में बताएंगे कि सोशियोलॉजी मेजर सोशल साइंस से कंपेयर करते हुए और उसका ओवरलैप, सिमिलरिटीज और डिस्टिंक्ट फोकस। फिर इंटीग्रेटिव ओवरआर्किंग नेचर में इसे कंक्लूड कर देंगे। सोशियोलॉजी एक यहाँ पे बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है इन इट्स टोटलिटी है। ये बाकी सोशल साइंस के साथ टॉपिक शेयर करता है, लेकिन इसका अपना डिस्टिंक्ट एम्फेसिस और अप्रोच होता है। अब अदर रिलेशन के साथ, मतलब अदर सोशल साइंस के साथ इसका रिलेशन, ये हेडिंग बनेगी। एंथ्रोपोलॉजी दोनों कल्चर को स्टडी करते हैं, दोनों कल्चर और सोसाइटी स्टडी करते हैं, तो ये इसकी सिमिलैरिटी हो गई एंथ्रोपोलॉजी में के सेंस में। अब एंथ्रोपोलॉजी का सेपरेटली हम बताएंगे कि मोस्टली ट्राइबल प्रिमिटिव सोसाइटी, यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन को बता देंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को बता देंगे। सोशियोलॉजी मॉडर्न अर्बन सोसाइटी, एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन, ये सोशियोलॉजी के सेंस में हम एम.एन. श्रीनिवास को बताएंगे। और रेडक्लिफ ब्राउन हम एंथ्रोपोलॉजी के सेंस में बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस हम बताएंगे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी
पावर का सोशल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एग्जामिन करेगा पावर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। फिर थिंकर हम मैक्स वेबर को बता देंगे, या टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। रॉबर्ट डेल का प्लूरलिज्म एग्जाम्पल में कास्ट और पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल हम दे देंगे। पॉलिटिकल साइंस के सेंस में हम सोशियोलॉजी को कंपेयर करके बता रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के सेंस में हम बताएंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स के सेंस में कि इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी इकोनॉमी को सोशल रिलेशनशिप में एम्बेड करके देखता है, मतलब उसमें एक तरह से इंक्लूडेड है। इसमें थिंकर हम मार्क्स बता देंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन, और यही है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन ने एक तरह से सोसाइटी को शेप किया था। और मार्क रेनोवेटर के का जो वर्क है एम्बेडनेस ऑफ इकोनॉमी, उसको कोट कर देंगे। इसमें हम इनफॉर्मल सेक्टर का बता सकते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का क्या रोल है। इंडिया में जो 80% जो है ना इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि ये डेटा भी हम कोट कर सकते हैं यहाँ पे। अदर जी इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं तो वो भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम बताएंगे कि हिस्टोरिकल, ये रहा हिस्ट्री वाला पॉइंट। हाँ, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पास्ट इवेंट का यूज करके प्रेजेंट को समझाता है। यहाँ पे बैरिंगटन मोरे को कोट करना है, सोशल ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी के सेंस में, और डिक्टेटरशिप का मतलब यहाँ पे उसके सेंस में हम इन्हें कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ बता देंगे कि कोलोनिज्म का इंडियन सोसाइटी पर इम्पैक्ट। साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी के सेंस में हम कैसे बताएंगे कि सोशल साइकोलॉजी इंडिविजुअल सोसाइटी का इंटरेक्शन स्टडी करता है। जीएच मिड का जो आई और मी का सेल्फ डेवलपमेंट का वर्क है, यहाँ पे एग्जाम्पल बताएंगे क्राउड बिहेवियर में ग्रुप कन्फर्मिटी, ये एग्जाम्पल मेंशन कर दिया। अब ह्यूमन ज्योग्राफी, स्पेस और सोशल रिलेशन, इसमें डेविड हार्वे को बताएंगे। स्पेस और कैपिटलिज्म को हम कोट करेंगे कि स्पेस और सोशल रिलेशन का स्टडी यही है। फिर थिंकर में ये तो मैंने बता ही दिया। फिर एग्जाम्पल हम बताएंगे कि अर्बन सेग्रीगेशन का पैटर्न। कंक्लूड ये कर देंगे मॉरिस जिन्सबर्ग को नोट करके कि सोशोलॉजी मदर ऑफ सोशल साइंस है, ये हर डिसिप्लिन से इंसाइट लेकर सोसाइटी को का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। तो ये नाम याद रखना जब भी कोट करेंगे, अच्छा होता है थिंकर को कोट करके कंक्लूड करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सोशियोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के सेंस में हमें इसे कंपेयर करना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कैसे इसे अप्रोच करेंगे, ये बोल रहा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, सो हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों बताने हैं। इंट्रो में हम बताएंगे, दोनों डिसिप्लिन को डिफाइन करेंगे और उसके क्लोज रिलेशन को। फिर कंपैरिजन में जब भी हम कंपैरिजन दें तो ज़्यादा सूटेबल रहता है कि टेबल बनाएं, क्योंकि इससे क्लियर नहीं दिखता है और टाइम भी बच जाता है और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, डायग्राम का डायग्राम भी हो जाता है। यहाँ सिमिलैरिटीज ओवरलैप बता देंगे, फिर जो भी डिफरेंस है वो बताएंगे, कंक्लूड कर देंगे मॉडर्न कन्वर्जेंस के साथ। 3 थिंकर कम से कम ऐड करें, एक इंडियन एग्जाम्पल एम एन श्रीनिवास वेल स्टडी, इनका कोट कर सकते हैं हम। फिर अंडरलाइन करना है कीवर्ड को, प्रेजेंटेशन टिप है ये। और जो भी थिंकर्स हैं, मतलब आपको फालतू की चीज़ें अंडरलाइन नहीं करनी है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वही अंडरलाइन करनी होती हैं। जैसे कि अगर मैं कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बता रही हूँ, या कार्ल मार्क्स का कोई सा बुक को कोट कर रही हूँ, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो मैं इसमें हाईलाइट किस किस चीज़ को करूँगी, तो कार्ल मार्क्स को हाईलाइट करूँगी मैं, मतलब अंडरलाइन करूँगी। और अपना जो वर्क करा है उन्होंने सिर्फ उसे अंडरलाइन करूँगी, पूरे पैरा को जो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है उसके हर वर्ड को नहीं करते फिरूँगी, तो वो बहुत गंदा प्रेजेंटेशन रहता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें चीज़ों को अंडरलाइन करना है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, थिंकर्स को अंडरलाइन करना है, उनके वर्क को अंडरलाइन करना है, कोई डेटा लिखा है या कोई रिपोर्ट मेंशन करी है तो उसे अंडरलाइन करना है। तो ये है, हर चीज़ को अंडरलाइन करके आपका प्रेजेंटेशन फिर पुअर हो जाता है। अगर आपने अच्छा आंसर भी लिखा है तो वो प्रेजेंटेशन पुअर की वजह से अच्छा नहीं दिख पाता। यहाँ पे मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे हम।
यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बताया सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का। सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी दोनों ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर स्टडी करता है, लेकिन दोनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फोकस और मेथड्स अलग अलग हैं। फिर भी इनमें काफ़ी ओवरलैप है, स्पेशली जब हम मॉडर्न रिसर्च करते हैं उसमें। इसमें मैंने यहाँ सिमिलैरिटीज बताई हैं। दोनों का एम ह्यूमन सोशल लाइफ, कल्चर और इंस्टीट्यूशन को समझना है। क्वालिटेटिव और एथनोग्राफिक मेथड का यूज, जैसे कि एमएन श्रीनिवास, इंडियन विलेजेस, सोशल चेंज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये दोनों का मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस का टेबल भी बनाया है। डिफरेंस का टेबल ऐसे कि यहाँ पे एस्पेक्ट बता दिया मैंने, इस बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे होता है ऐसे एक्सप्लेन करना। दोनों की डेफिनेशन बता दी कि एज अ होल ये सोसाइटी एज अ होल को स्टडी करता है सोशोलॉजी, और ये सारे एस्पेक्ट को स्टडी करता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन इन ऑल एस्पेक्ट, कल्चर, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, तो ये हम मेंशन करेंगे। फोकस इसका इंस्टीट्यूशन पे होता है सोशोलॉजी का, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी। बाकी यहाँ पे किनशिप, रिचुअल और मटेरियल रिमेन्स, ह्यूमन इवोल्यूशन पे। मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लेता है, ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये मेलिनोविस्की का ट्रोब्रैंड आइलैंडर्स, मतलब वहाँ जाके लोगों के साथ रहकर आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने की जो मेथड होती है ना, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो यूज़ करता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, अभी सारे क्वेश्चन में यही पढ़ा है कि 19th सेंचुरी यूरोप में ये इमर्ज हुआ है। इसके थिंकर आपको अभी तक तो याद भी हो गए होंगे, कॉम्टे, मार्क्स वेबर। पॉजिटिविज्म मार्क्स का, मटेरियलिज्म वेबर का, रैशनैलिटी। और एंथ्रोपोलॉजी में हम टायलर और बॉयस को वो करेंगे, कोट करेंगे। ये कॉलोनियल इनकाउंटर से ओरिजिनेट हुआ है, प्रिमिटिव सोसाइटी से। टेम्पोरल ओरिएंटेशन में हम बताएंगे कि प्रेजेंट ओरिएंटेड है, और सब हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक को कोट कर देंगे, प्रोटेस्टेंट एथिक, ये वेबर का वर्क है। और ये एंथ्रोपोलॉजी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को, आर्कियोलॉजी प्लस एथनोग्राफी। सब फील्ड इसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रूरल, अर्बन और सोशोलॉजी है। इसकी कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी। कंक्लूड कर देंगे हम यहाँ पे कि ट्रेडिशनली जो सोशोलॉजी ने मॉडर्न सोसाइटी पर और एंथ्रोपोलॉजी ने स्मॉल स्केल कल्चर पर फोकस किया, लेकिन आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में दोनों फील्ड काफ़ी कन्वर्ज हो रहे हैं और एक दूसरे के मेथड्स और टॉपिक शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा मोर वीडियोस और अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम।